होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 12। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 12। एफ्रेम पानी पीटता और पुरवाई का पीछा करता रहा है। वह लगातार झूठ और उत्पात को बढ़ाता रहा है। वे अश्शूर के साथ वाचा बांधते और मिस्र में तेल भेजते हैं। यहूदा के साथ भी यहोवा का मुकदमा है और वह याकूब को उसके चाल चलन के अनुसार दंड देगा। उसके कामों के अनुसार वह उसको बदला देगा। अपनी माता की कोखी में उसने अपने भाई को अडंगा मारा और बड़ा होकर वह परमेश्वर के साथ लड़ा, अर्थात वह दूत से लड़ा और जीत भी गया। वह रोया और उसने गिड़गिड़ाकर विनती की। बेतल में भी वह उसको मिला और वही हमसे उसने बातें की, अर्थात यहोवा सेनाओं के परमेश्वर ने, जिसका स्मरण यहोवा नाम से होता है। इसलिए अपने परमेश्वर की ओर फिर और कृपा और न्याय के काम करता रहा और अपने परमेश्वर की पाठ निरंतर जो होता रहा। वह बनिया है और उसके हाथ में छल का तराजू है। अंधेर ही करना उसको भाता है और एफ्रेम कहता है कि मैं धनी हो गया, मैंने संपत्ति प्राप्त की है। मेरे सब कामों में से किसी में ऐसा अधर्म नहीं पाया जाएगा जिससे पाप लगे। मैं यहोवा तो मिस्र देश ही से तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे फिर तंबुओं में ऐसा बसाऊंगा जैसा नियत पर्व के दिनों में हुआ करता है। मैं भविष्यवाणी से बातें करता और बार बार दर्शन देता और भविष्यवाणी के द्वारा दृष्टांत कहता आया हूँ। क्या गिलाद कुकर्मी नहीं? वे तो पूरे छली हो गए हैं। गिलगाल में बैल बलि किए जाते हैं, वरन उनकी बेदियां उन ढेरों के समान है जो खेत की रेघारियों के पास हो। और याकूब अराम के मैदान में भाग गया था। वहां इस्राएल ने पत्नी के लिए सेवा की और पत्नी के लिए वह चरवाही करता था। और एक भविष्यवक्ता के द्वारा यहोवा इस्राएल को मिस्र से निकाल ले आया और भविष्यवक्ता ही के द्वारा उसकी रक्षा हुई। एफ्रेम ने अत्यंत रीस दिलाई है, इसलिए उसका किया हुआ खून उसी के ऊपर बना रहेगा और उसने अपने परमेश्वर के नाम में जो बट्टा लगाया है वह उसी को लौटाया जाएगा। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 13। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 13। जब एफ्रेम बोलता था तब लोग कांपते थे और वह इस्राएल में बड़ा था, परंतु जब वह बाल के कारण दोषी हो गया तब वह मर गया। और अब वे लोग पाप पर पाप बढ़ाते जाते हैं और अपनी बुद्धि से चांदी ढालकर ऐसी मूर्तें बनाई है जो सब की सब कारीगरों ही से बनी। और उन्हीं के विषय लोग कहते हैं कि जो नरमेघ करे वे बछड़ों को चूमे। इस कारण वे भोर के मेघ और तड़के सूख जाने वाली ओस और खलिहान पर से आंधी के मारे उड़ने वाली भूसी है और चिमनी से निकलते हुए धुएं के समान होंगे। मिस्र देशी से मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। तू मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके न जानना, क्योंकि मेरे सिवा तेरा कोई उद्धारकर्ता नहीं है। मैंने उस समय तुझ पर मन लगाया जब तू जंगल में वरन अत्यंत सूखे देश में था। जैसे इस्राएली चराए जाते वैसे ही वे तृप्त होते जाते थे और तृप्त होने पर उनका मन घमंड से भरता था। इस कारण वे मुझको भूल गए। इस कारण मैं उनके लिए सिंहसा बना हूँ। मैं चीते की नाई उनके मार्ग में घात लगाए रहता हूँ। मैं बच्चे छीनी हुई रीछनी के समान बनकर उनको मिलूंगा और उनके हृदय की झिल्ली को फाड़ूंगा और वही सिंह की नाई उनको खा डालूंगा। वन पशु उनको फाड़ डालेगा। हे इस्राएल, तेरे विनाश का कारण यह है कि तू मेरा अर्थात अपने सहायक का विरोधी है। अब
तेरा राजा कहाँ रहा कि वह तेरे सब नगरों में तुझे बचाए, और तेरे न्यायी कहाँ रहे जिनके विषय में तूने कहा था कि राजा और हाकिम मेरे लिए ठहरा दे। मैंने क्रोध में आकर तेरे लिए राजा बनाया और फिर जलजलाहट में आकर उसको उठा भी दिया। एप्रैम का अधर्म गठा हुआ है, उसका पाप संचय किया हुआ है, उसको जच्चा की सी पीड़ा उठेगी। वह तो निर्बुद्धि लड़का है जो जन्म के समय ठीक से आता नहीं। मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा, मैं मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरी मारने की शक्ति कहाँ रही? हे अधोलोक, तेरी नाश करने की शक्ति कहाँ रही? मैं फिर कभी पछताऊंगा नहीं। चाहे वह अपने भाइयों से अधिक फूले फले, तो भी पुरवाई उस पर चलेगी, और यहोवा की ओर से पवन जंगल से आएगा, और उसका कुंड सूखेगा, और उसका सोता निर्जल हो जाएगा, और वह उसकी रखी हुई सब मनभावनी वस्तुएं लूट ले जाएगा। सामरिया दोषी ठहरेगा, क्योंकि उसने अपने परमेश्वर से बलवा किया है। वे तलवार से मारे जाएंगे, और उनके बच्चे पटके जाएंगे, और उनकी गर्भवती स्त्रियां चीर डाली जाएगी। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 14। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 14। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास फिर आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। बातें सीखकर और यहोवा की ओर फिरकर उससे कहो कि सब अधर्म दूर कर और अनुग्रह से हमको ग्रहण कर। तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। अश्शूर हमारा उद्धार न करेगा, हम घोड़ों पर सवार न होंगे, और न हम फिर अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे कि तुम हमारे ईश्वर हो, क्योंकि अनाथों पर तू ही दया करने वाला है। उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। मैं सेत में उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। मैं इस्राएल के लिए ओस के समान हूंगा, इसलिए वह सोसन की नाई फूलेगा फलेगा, और लबानोन की नाई जड़ फैलाएगा। उसकी जड़ से फूटकर पौधे निकलेंगे, और उसकी शोभा जलपाई की सी और उसकी सुगंध लबानोन की सी होगी। जो उसकी छाया में बैठेगा वे अन्न की नाई बढ़ेंगे, और दाखलता की नाई फूले फलेंगे, और उसकी कीर्ति लबानोन के दाख मधु की सी होगी। एप्रैम कहेगा कि मूर्तों से अब मेरा और क्या काम है? मैं उसकी सुनकर उस पर दृष्टि बनाए रखूंगा। मैं हरे सनोवर सा हूं, मुझी से तू फल पाएगा। जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं। धर्मी तो उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे।